जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं CS चौधरी अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मित्रों 30 का तड़का। आज हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रूप। 30 का तड़का में अगले 30 मिनट में आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे शब्द रूप से जुड़े प्रश्नों का, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास आपको कराया जाएगा। तो मित्रों जुड़े रहिए मेरे साथ। बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की प्रश्न। पहला प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति। निम्न में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? राम यानी राम शब्द तृतीय एक वचनम रामेण। राम शब्द का तृतीय एक वचन रामेण। राम शब्द चतुर्थी एक वचनम रामाय। राम शब्द का चतुर्थी एक वचन रामाय। राम शब्द पंचम एक वचनम रामात। और राम शब्द का सप्तमी बहुवचनम रामे। यहां मित्रों 3 विकल्प सही हैं और 1 विकल्प सही नहीं है। आपको आंसर देना है जल्दी से कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। सबसे पहले जो शब्द रूप हमने याद किया था ना 6वीं कक्षा में, जब संस्कृत पढ़ना शुरू किया था, तो यही था। तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा मित्रों। राम शब्द का तृतीय एक वचन रामेण बनता है। राम शब्द का चतुर्थी एक वचन रामाय बनता है। राम शब्द का पंचमी एक वचन रामात भी बनता है। यानी ये तीनों रूप सही है। कौन सा सही नहीं है? राम शब्द का सप्तमी बहुवचन। राम शब्द में सप्तमी विभक्ति में रामे तो आता है, लेकिन मित्रों ये रामे शब्द जो आता है वो एक वचन में आता है। राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप बनता है रामेशु। अतः आंसर क्या हो जाएगा? राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन कौन सा नहीं है? रामे नहीं होता है, रामेशु होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति। यहां लता शब्द के 4 रूप दिए हुए हैं और उनके सामने उनकी विभक्ति लिखी हुई है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी विभक्ति का मेल सही नहीं है। लताया पंचमी विभक्ति, लतासु सप्तमी विभक्ति, लतया षष्ठी विभक्ति और लतायई चतुर्थी विभक्ति। 4 शब्द रूप दिए हुए हैं मित्रों। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा शब्द रूप सही नहीं है। शब्द रूप ही व्याकरण का मूल है। अनुवाद, वाच्य सभी प्रकरण आप तब कर सकते हो जब आपको शब्द रूप का ज्ञान है। लताया पंचमी विभक्ति में होता है, बिल्कुल। लताया, लताभ्याम, लताभ्य। अगर आपको याद है तो लता शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन, यहां पर ये पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप बनता है लताया। लतासु सप्तमी विभक्ति, बिल्कुल होता है। लतायाम, लतयो, लतासु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप बनता है लतासु, अर्थात ये रूप भी सही है। लतायई चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनता है लतायई। ये तीनों रूप सही हैं और हमसे पूछा गया था कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो मित्रों लतया विकल्प सही नहीं है, क्योंकि लतया रूप षष्ठी विभक्ति में नहीं बनता बल्कि तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप बनता है। लतया तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप बनता है। षष्ठी विभक्ति का जो रूप बनता है मित्रों वो होता है लताया। यानी पंचमी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का एक वचन दोनों ही लता शब्द में एक समान रहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लतया, क्योंकि हमसे पूछा गया है सही विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? लतया शब्द में षष्ठी नहीं होती, तृतीया होती है। लता शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनता है लताया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मित्रों समीचीनम विकल्पम नास्ति। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है। प्रश्न परीक्षा लेगा आपकी अगर आपने शब्द रूप को पढ़ा है तो। देखिए, हरऊ प्रथमा द्विवचनम, हरऊ शब्द प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। हरिणा तृतीय एक वचनम, हरिणा तृतीया का एक वचन है। हरये सप्तम एक वचनम, हरये सप्तमी का एक वचन है। और हरे पंचम एक वचनम, हरे पंचमी विभक्ति का एक वचन है। जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा लेने वाला है पूरी तरह से। कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे, कई जगह ऐसा भी लग रहा होगा कि 2 गलतियां तो नहीं हो गई कहीं। आइए आंसर देखते हैं मित्रों। हरि शब्द, कौन सा शब्द?
हरि शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन बनता है हरिणा, और यहां भी तृतीया का एक वचन दे रखा है, इसका मतलब ये विकल्प सही है। हरि शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन बनता है हरये। क्या बनता है? हरे। पंचमी विभक्ति का एक वचन भी हरे बनता है, और मित्रों षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी क्या बनता है? हरे ही बनता है। इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। अब दो विकल्प आपके पास हैं, हरऊ प्रथमा द्विवचनम और हरये सप्तमी एक वचनम। तो हरये कहां बनता है? हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन जो बनता है वो होता है हरये, और यहां दे रखा है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। इसका मतलब ये विकल्प सही नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पास में ऑप्शन में एक विकल्प बाकी है, और आप देखेंगे तो हरऊ प्रथमा का द्विवचन। क्या हरऊ प्रथमा का द्विवचन बनता है? अगर आप हरि शब्द पर ही विचार कर रहे हैं तो इसको भी गलत मान के चलेंगे, लेकिन यह मूल शब्द नहीं दिया हुआ है। ध्यान रहे, मूल शब्द, अगर प्रश्न में यह होता कि हरि शब्द का समीचीन विकल्प नहीं है, तब तो हम कह सकते थे कि यह भी गलत है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में हरऊ जो बनता है वो सप्तमी का एक वचन बनता है। हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति की का एक वचन बनता है मित्रों हरऊ। तो इस दृष्टि से तो यह गलत हो जाता। लेकिन यहां पूछा है कि क्या हरऊ शब्द प्रथमा का द्विवचन है? तो मित्रों हरऊ शब्द प्रथमा का द्विवचन है, क्योंकि हर शब्द जो अकारांत हो जाएगा, हर शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन क्या बन जाएगा? हरऊ बन जाएगा। ये हर शब्द कैसा हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा, और अकारांत पुल्लिंग होने के कारण इसके रूप आप राम की तरह बना पाएंगे। राम का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बनता है रामऊ। राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप बनता है रामऊ। तो हर शब्द का, ध्यान रहे हरि नहीं, हर शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप हरऊ बनेगा, यानी ये भी विकल्प सही है। अगर प्रश्न में होता कि हरि शब्द का विकल्प कौन सा नहीं है, तो ये भी गलत होता। लेकिन यहां केवल ये पूछा गया है कि विभक्ति वचन किस में सही नहीं है। तो विभक्ति वचन किस में सही नहीं है? हरये में सही नहीं है, क्योंकि हरये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप बनता है। आपके सामने चारों विकल्प ओपन हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, और अगला प्रश्न है मित्रों, समीचीनम विकल्पम नास्ति। समीचीन यानी सही विकल्प नहीं है। यहां पर आप देखेंगे तो मातृ शब्द के चार रूप दिए हुए हैं। कौन से शब्द के? मातृ शब्द के चार रूप दिए हुए हैं। मातृन द्वितीय विभक्ति होती है, मातृहि द्वितीय विभक्ति होती है, मातृह चतुर्थी विभक्ति होती है, और मातुः षष्ठी विभक्ति होती है। यानी नास्ति कहा गया है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि इनमें से एक विकल्प ठीक नहीं है। तो जल्दी से बताइए कौन सी विकल्प ठीक नहीं है? मातृन द्वितीय, मातृहि द्वितीय, मातृ चतुर्थी और मातुः षष्ठी, इनमें से एक विकल्प सही नहीं है। तो मित्रों जल्दी बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है? मातु मित्रों पंचमी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप जो बनता है वो क्या बनता है? मातुः बनता है। अतः ये विकल्प सही है। मातृ, मातृ शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनता है मात्रे, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य। और इसी तरीके से अर्थात हम कह सकते हैं ये विकल्प भी सही है। मातृहि, मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या बनता है? मातृहि बनता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में ये वाला प्रश्न, ध्यान रखना। मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या बनता है? मातृहि बनता है। अतः तीनों विकल्प सही हैं। जब यहां हमारे सामने है कि मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन मातृहि बनता है, तो इसका मतलब ये रूप नहीं बनता, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में मातृन जो बनता है वो गलत रूप है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप बनता है मातृहि, तो मातृहि।
इस तरीके से आपका आंसर क्या रहेगा? मात्रीन द्वितीय विकल्प समीचीन नहीं है, मात्रीन द्वितीय में नहीं बनता है। एक छोटी सी गलती आपको भ्रमित कर सकती है। इसी तरीके से पितृ शब्द के जब रूप पूछे जाएं तो मित्रों पितृन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है। नोट कर लेना, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप जो बनता है वो क्या बनता है? पितृन। मूल शब्द होता है पितृ और पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पितृन बनता है। मातृ शब्द, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, मातृ और पितृ शब्द में केवल और केवल एक शब्द का अंतर है जहां भिन्नता आती है, और वो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पितृन बनता है और मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन मातृ ही बनता है। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हरि, हरि शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप है। षष्ठी का द्विवचन, प्रश्न को ठीक से पढ़ लेंगे। षष्ठी का द्विवचन रूप है। हरि शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन हरे, हरयो, हरो, हरियो। चारों में से कौन सा विकल्प होता है? जल्दी से आंसर दीजिए आप। हरे, ये पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों का एक वचन होता है। हरे, हरयो, हरो और हरियो। हरो रूप कहीं नहीं बनता। अब आपको कंफ्यूजन रहेगी हरयो और हरियो में, क्योंकि इतना सा अंतर, यहां र जो है वो पूर्ण है और यहां र अर्ध यानी आधा है। इन दो में से एक विकल्प सही है। तो मित्रों हरि शब्द का आपसे पूछा गया षष्ठी द्विवचन रूप है, कौन सा है? हरि शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप हरयो बनता है। क्या बनता है? हरियो बनता है। हरयो, हरो या हरे नहीं बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मित्रों, समीचीनम नास्ति, यानी कौन सा विकल्प ऐसा है जो ठीक नहीं है? फलम, फले, फलानी, बिल्कुल आपको याद होगा ना, नपुंसक लिंग का सबसे पहले याद किया था हमने। फलानी प्रथमा होती है, फलानी द्वितीय, फलेषु सप्तमी, या फिर सभी विकल्प ठीक हैं। तो मित्रों अगर आपको फल शब्द के रूप याद है तो इसका जवाब तो आप बहुत आसानी से दे देंगे। फलम, फले, फलानी, यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन फलानी बनता है। और आप जानते हैं नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियां सेम रहती हैं, तो इसका मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप क्या बनता है? फलानी बनता है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप भी क्या बनेगा? फलानी ही बनता है। ये भी सही है और ये भी सही है। फलेषु तृतीया विभक्ति से नपुंसक लिंग शब्दों के रूप पुल्लिंग के रूप ही हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप आपको याद होगा, रामेशु बनता है। फल शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप फलेशु बनता है। इसका मतलब तीनों ही विकल्प सही हैं, और जब तीनों विकल्प सही हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका आंसर हो जाएगा द, सभी समीचीन हैं, यानी सभी सही हैं, ठीक हैं। सातवां, शुद्धम विकल्पम नास्ति, यहां शुद्ध विकल्प कौन सा नहीं है? मित्रों इस ऑप्शन में आप देखेंगे हे मातः, हे पितुः, हे लते और हे राम, कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन में संबोधन दिया हुआ है, संबोधन पद दिए हुए हैं, और ये सभी संबोधन पद जो हैं वो एक वचन का रूप हैं। तो कौन सा संबोधन सही होता है? हे मातः यहां पूछा है, नहीं होता है, तो आपको जो गलत है वो निकालना है। तो मित्रों हे मातः बिल्कुल बनता है, हे लते बिल्कुल बनता है, और हे राम भी बनता है। कौन सा रूप नहीं बनता? हे पितु नहीं बनता। इसका जो सही रूप बनता है वो बनता है हे पितः, माता की तरह ही। हे मातः मातृ शब्द का, ये मातः किसका संबोधन है? सॉरी, मातृ शब्द, मातृ शब्द का संबोधन मातः बनता है, लता शब्द का संबोधन लते बनता है, और राम शब्द का संबोधन रूप
हे राम बनता है। पितृ शब्द, कौन सा? पितृ शब्द का संबोधन रूप जो होता है वो हे पितु नहीं बनता बल्कि हे पितः बनता है। पितृ शब्द का रूप जो बनता है वो क्या बनता है? हे पितः बनता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति, यानी कौन सा विकल्प फिर से ठीक नहीं है। ये प्रश्न फिर से आपकी परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है एक जैसे शब्द जब दो जगह आ गए तो निश्चित है आपको बहुत गहराई से ध्यान देना है। नद्यौ प्रथमा द्विवचनम, नदी द्वितीय बहुवचनम, नद्याः पंचम एकवचनम, नद्यौ सप्तम एकवचनम। कौन सा सही नहीं है? अगर आपको नदी शब्द के रूप याद हैं तो प्रथमा विभक्ति होती है नदी, नद्यौ, नद्य। इसका मतलब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप क्या बनता है? नद्यौ बनता है। प्रथमा विभक्ति में नदी शब्द के रूप होते हैं नदी, नद्यौ और नद्य। नदी द्वितीया विभक्ति बहुवचनम, अगर आपको द्वितीया विभक्ति याद है तो निश्चित रूप से कर पाएंगे नदी, नद्यौ, नदी। नद्याः पंचम एकवचनम, यानी ये विकल्प भी सही हो गया। नदी शब्द की पंचमी विभक्ति के रूप बनते हैं मित्रों नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्य। इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। तीनों विकल्प सही हो गए। आपसे पूछा था गलत कौन सा है, तो नद्यौ आप देख चुके हैं। यह कहां बनता है? प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन बनता है, जबकि सप्तमी विभक्ति में नदी शब्द का एक वचन रूप जो बनता है वो बनता है नद्याम। क्या रूप बनता है? नद्याम बनता है। और यहां नद्यौ दे रखा है तो समीचीन विकल्प कौन सा? द ऑप्शन ठीक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति, फिर से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? गुरु प्रथमा द्विवचनम, गुरु द्वितीया बहुवचनम, गुरुणा तृतीया एकवचनम और गुरोः षष्ठी एकवचनम। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गुरु शब्द के रूप याद है क्या? देखिए गुरु, गुरु, गुर्व। तो इसका मतलब गुरु शब्द यहां देखिए द्विवचन है और यहां भी प्रथमा का द्विवचन है, तो ये विकल्प तो सही है। हमसे पूछा गया है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। गुरुणा तृतीया विभक्ति अगर आपको याद है तो तृतीया विभक्ति के रूप बनते हैं गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभी। और षष्ठी विभक्ति गुरोः, गुरुवो, गुरुणाम। तो देखिए गुरोः एक वचन में बनता है, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। और गुरुणा तृतीया एक वचन बनता है, ये विकल्प भी सही है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? गुरुहु, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के रूप जब आप देखोगे तो द्वितीय विभक्ति में इसके रूप बनते हैं मित्रों गुरुम, गुरु, गुरून। गुरुम, गुरु, गुरून। तो द्वितीय का बहुवचन गुरून होता है और यहां दे रखा है गुरु, इसका मतलब ये विकल्प ठीक नहीं है। शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। गुरु शब्द का सप्तमी एकवचन रूप कौन सा है इनमें से? पिछला प्रश्न भी गुरु शब्द से था, यह प्रश्न भी गुरु शब्द से ही है। जल्दी से बताइए गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन रूप कौन सा है? गुरौ, गुरुवे, गुरुषु या गुरुभ्य। तो ध्यान रखना सप्तमी का एकवचन और सप्तमी का एकवचन रूप बनता है मित्रों गुरौ। अगर आपको सप्तमी विभक्ति याद है तो गुरौ, गुरुवो, गुरुषु। तो सप्तमी विभक्ति का एकवचन रूप क्या बनता है? गुरुवो बनता है। गुरुवे जो बनता है वो चतुर्थी विभक्ति का एकवचन बनता है। गुरुषु सप्तमी विभक्ति तो होती है लेकिन सप्तमी विभक्ति का एक बहुवचन बनता है। कौन सा वचन बनता है? बहुवचन बनता है। और गुरुभ्य मित्रों ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप बनता है। तो तीनों ऑप्शन सही नहीं है। हमसे पूछा था कौन सा रूप है, तो मित्रों गुरु
शब्द में सप्तमी विभक्ति का जो रूप है वो क्या होगा, गुरव होता है। इसी तरीके से आप देखोगे हरि का सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप हरव बनता है। अगले प्रश्न की तरफ, धेनु तृतीया एक वचनम, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है ये, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। तो मित्रों ध्यान देना, गोधेनु शब्द का तृतीया का एक वचन रूप कौन सा है? धेनुना, धेनवा, धेनवा और धेनु भी। जल्दी से बताइए, ये तीनों आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यहां तो साफ दिख रहा होगा कि ये एक वचन नहीं है, ये तो कौन सा वचन है, बहुवचन है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तीनों में से आपको कंफ्यूजन निश्चित रूप से होगी। तो धेनु शब्द, मूल शब्द क्या है, धेनु, और धेनु शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप जो बनता है वो क्या बनता है, धेनवा। धेनुना अशुद्ध है और धेनवा भी अशुद्ध है, धेनुना नहीं बनता। अगर गुरु शब्द होता है पुल्लिंग में, तो गुरु शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन गुरुणा बनता है। लेकिन यहां स्त्रीलिंग में हमारे पास कौन सा शब्द है, धेनु है, और धेनु शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन धेनवा बनता है। याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि तीनों क्लोज हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समीचीनम विकल्पम नास्ति। मित्रों ये सभी प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल संस्कृत सानिध्यम पर, तो वहां भी आप मेरे साथ जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाएं और सर्च करें। मित्रों ये सभी प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलेंगे, जिन्हें आप अपने साथ नोट कर सकते हैं और बाद में भी अभ्यास कर सकते हैं। समीचीन विकल्प नहीं है मित्रों, तीनों शब्द रूप जो हैं वो मधु शब्द के रूप दिए हुए हैं। जल्दी से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मधु शब्द का सही विकल्प नहीं है। मधुनी प्रथमा द्विवचनम, मधुनी द्वितीय बहुवचनम, मधुनी प्रथमा बहुवचनम, या फिर सभी ठीक हैं, कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताइए। मधु शब्द अगर आपको याद है तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। मधु शब्द के प्रथमा विभक्ति होती है मित्रों मधु, मधुनी, मधुनी, और क्योंकि नपुंसक लिंग होता है मधु शब्द, कौन सा लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, इसलिए इसकी प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियां समान रहती हैं। तो अब आप देख लीजिए, प्रथमा का द्विवचन क्या बनता है, मधुनी, बिल्कुल सही है, मधुनी। ये द्वितीया का बहुवचन, जो प्रथमा का बहुवचन है वही द्वितीया का बहुवचन होगा, तो इसलिए ये विकल्प भी सही है। मधुनी प्रथमा का बहुवचन है, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, सर्वे समीचीना संति, सभी ठीक है। केवल मात्राओं का फेर है, एक मात्रा बदलते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। मधु, मधुनी, मधुनी, इसमें एक शब्द आएगा मित्रों मधुनी। ये शब्द आती ही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो ये मधुनी शब्द जो बनता है मित्रों वो बनता है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। एक जैसे दिखते हैं सारे के सारे, ऊ छोटा हो गया तो सप्तमी का एक वचन हो जाएगा, और ऊ बड़ा हो गया तो प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, और अगला प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति। इनमें से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। चारों रूप यानी तीन रूप जो दे रखे हैं वो तीनों के तीनों फल शब्द के रूप हैं। सबसे सरल शब्द रूप होता है, कौन सा ठीक नहीं है, फले प्रथमा द्विवचनम, फले सप्तमी एक वचनम, और फले द्वितीया द्विवचनम। कौन सा रूप सही नहीं है। तो मित्रों अगर आपको फल शब्द के रूप याद हैं तो फलम, फले निश्चित रूप से याद होंगे। जब हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो यहां तक तो पहुंच ही चुके होंगे ना, फलम फले फलानी। तो देखिए प्रथमा का द्विवचन भी फले है, द्वितीय का द्विवचन भी फले है, दोनों सही बनते हैं। और राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन रामे बनता है। तृतीया से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग समान हो जाते हैं, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो बनता है वो फल शब्द का क्या बन जाएगा, फले बन जाएगा। यानी ये विकल्प यहां देखिए सप्तमी एक वचन वाला विकल्प भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। सभी विकल्प ठीक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। नदी, नदी
इत्यत्र विभक्तिरस्ति, यहां कौन सी विभक्ति है? प्रथमा बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है, पंचमी एक वचन है या सप्तमी एक वचन है? कौन सी विभक्ति है? आपको विभक्ति वचन दिए हुए। नदी शब्द का रूप अगर आपको याद है तो आप जल्दी से बता पाएंगे। नदी ही कहां बनता है? प्रथमा बहुवचनम। नदी शब्द का प्रथमा का बहुवचन बनता है नदी, नद्यौ, नद्य। इसका मतलब ये विकल्प तो सही नहीं है। पंचमी एक वचनम, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन बनता है नद्याः। इसका मतलब ये विकल्प भी ठीक नहीं है। सप्तमी एक वचनम, नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है नद्याम। ये विकल्प भी सही नहीं है। तो सही विकल्प क्या है मित्रों? नदी बनता है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। नदी शब्द के रूप याद करो तो आपको मिल जाएंगे नदीम, नद्यौ और नदी ही। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सॉरी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो बनता है मित्रों वो क्या बनता है? नदी बनता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ब आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण चीज बता देना चाहता हूं आपको। पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप बहुत काम की चीजें, ध्यान दे देना। मैं बता रहा हूं आपको द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप, और मैं कुछ द्वितीय विभक्ति के रूप आपके सामने लिख रहा हूं। बोर्ड पे आ जाते हैं, उधर ठीक हो जाएगा शायद से। देखिए, हमने कहा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बहुत काम का है, आपको याद रखना है। ये चीज आपको बहुत सहायता करेगी। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन, यहां बात कर लेते हैं पुल्लिंग शब्दों की और यहां बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की। क्या अंतर आता है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में? आपके पास शब्द है मित्रों राम, पुल्लिंग होता है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है रामान। आपके पास शब्द है मित्रों लता, स्त्रीलिंग होता है, यहां नहीं बनेगा लेकिन स्त्रीलिंग में इसका रूप बनता है लताः। आपके पास शब्द है मित्रों हरि, पुल्लिंग होता है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है हरीन, स्त्रीलिंग नहीं होता। अब आ जाते हैं मति। मति शब्द स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग रूप नहीं बनेगा, और स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है मति ही। इसी तरीके से अब आ जाइए नदी, पुल्लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग होता है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है नदी ही। गुरु, पुल्लिंग होता है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है गुरून, स्त्रीलिंग नहीं होता। आइए धेनु, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है धेनु। पितृ, पुल्लिंग होता है, पितृ शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है पितृन, स्त्रीलिंग नहीं होता। और आखिरी शब्द जो मैं आपको लिख रहा हूं मातृ, ये पुल्लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग होता है, और इसका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है मातृ ही। अब आप समझ गए होंगे समानता क्या है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है। पुल्लिंग शब्दों में आप देख रहे हैं कि अंत में न आया हुआ है, और न के ठीक वाला पहला जो स्वर है वो दीर्घ है। रामान, हरीन, गुरून, पितृन, र दीर्घ है। ठीक वैसे ही स्त्रीलिंग शब्दों में स्वर तो दीर्घ है लेकिन न नहीं आएगा। न की जगह देखिए लताः, मतिः, नदीः, धेनुः, मातृ, विसर्ग आया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे ना कि पुल्लिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में न और मात्रा दीर्घ होगी, न से ठीक पहले वाला स्वर, और स्त्रीलिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में अंत में विसर्ग आएगा और विसर्ग से ठीक पहले वाला स्वर जो है वो दीर्घ होगा। तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का अंतिम स्वर दीर्घ होगा, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत सभी में, और पुल्लिंग में अंत में न होता है और स्त्रीलिंग में अंत में विसर्ग होता है। बात की है मैंने द्वितीय विभक्ति के बहुवचन की। बहुत काम की चीज है, नोट डाउन कर लेना अपने पास में। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है मित्रों
समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प समीचीन नहीं है? वारी शब्द के रूप हैं वारी प्रथमा एक वचन, वारिणी प्रथमा द्विवचन, वारिम द्वितीया एक वचन और वारिणी द्वितीया बहुवचन। इसी तरीके के मधु शब्द के रूप में आपके पास आए थे। मधु भी नपुंसकलिंग होता है, वारी भी नपुंसकलिंग होता है। आप आंसर दीजिए। और वारी शब्द के रूप में आपके सामने यहां लिख रहा हूं प्रथमा विभक्ति वारी, द्वितीया विभक्ति वारिणी और प्रथमा का द्विवचन वारिणी और प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा मित्रों वारिणी, क्योंकि ये नपुंसक लिंग होता है। कैसा होता है? वारी शब्द नपुंसक लिंग होता है, तो इसकी प्रथमा और द्वितीया दोनों ही विभक्तियां समान रहेंगी। अब आप यहां से देख सकते हैं कौन सा है। वारी प्रथमा का एक वचन बिल्कुल होता है, वारिणी प्रथमा का द्विवचन बिल्कुल होता है, वारिम और वारिणी द्वितीया का बहुवचन, द्वितीय प्रथमा का बहुवचन वारिणी बनता है और द्वितीया का बहुवचन भी वारिणी ही बनेगा। ये तीनों विकल्प सही हैं। वारिम रूप कहीं नहीं बनता, वारिम रूप कहीं पर भी नहीं बनता। ये विकल्प जो है वो ठीक नहीं है। छोटी छोटी, क्योंकि हमें अक्सर ही आदत होती है कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में म आ जाता है। हम जब शब्दरूप याद नहीं करते ना तो हम तरीके लगाते हैं और तरीके में ये मान के चलते हैं कि म आ जाता है तो द्वितीय का एक वचन हो जाता है। नहीं होता। देखिए मधु शब्द का द्वितीय का एक वचन क्या होता है? मधु होता है। वारी शब्द का द्वितीय का एक वचन क्या होता है? वारू, वारी होता है। अगर और इसके आगे और बढ़ जाओगे ना आप तो देखिए पयस शब्द, कौन सा शब्द? पयस शब्द का द्वितीय का एक वचन पयः होता है। छंदस शब्द का द्वितीय का एक वचन छंदः होता है। अब इस तरीके के मनस शब्द का द्वितीय का एक वचन मनः होता है। अब इस तरीके के हमारे विसर्ग वाले शब्द आ गए तो हम तो इनको राम से तुलना करके प्रथमा का एक वचन मान लेंगे, क्योंकि हमारी तो सोच क्या हो जाती है कि द्वितीय के एक वचन में तो क्या आता है? विसर्ग आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शब्द रूप को प्रॉपर तरीके से याद करो, नहीं तो फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, फिर आपका प्रश्न निश्चित रूप से गलत होना हो जाएगा। समीचीन विकल्प नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? नदी शब्द के रूप आपके सामने यहां पर दिए हुए हैं और नदी शब्द के इन दिए हुए रूपों में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? जल्दी से बताइए। नद्यः प्रथमा बहुवचनम, नद्यः पंचमी एक वचनम, नद्यौ सप्तमी एक वचनम और नद्यः षष्ठी का एक वचन। इसमें से कुछ विकल्प तो पहले भी आ चुके हैं, तो जल्दी से बताइए। नदी शब्द प्रथमा का बहुवचन होता है क्या? बिल्कुल होता है। प्रथमा का एक वचन होता है नदी, द्विवचन होता है नद्यौ और बहुवचन हो जाता है नद्य। इसका मतलब ये रूप सही है। नद्या पंचमी एक वचनम, बिल्कुल। नदी शब्द का पंचमी का एक वचन होता है नद्यः, द्विवचन होता है नदीभ्याम और बहुवचन होता है नदीभ्य। नद्या, नद्या षष्ठी का एक वचन आपको पहले ही बता चुका हूं कि पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन दोनों के दोनों एक समान रहते हैं। पंचमी एक वचन भी नद्या होता है और षष्ठी एक वचन भी नद्या होता है। ये विकल्प भी सही है। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है? नद्यौ नहीं है, क्योंकि नद्यौ बनता है प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। सप्तमी एक वचन जो रूप बनता है मित्रों वो तो क्या बनता है? नदी शब्द का नद्याम बनता है। क्या रूप बनता है? नद्याम बनता है। तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? स विकल्प ठीक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। 17वां प्रश्न। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक एक शब्द रूप को आपको विस्तार से बताया जा रहा है, इसलिए तसल्ली से देखते रहें, क्योंकि शब्द रूप ऐसा प्रकरण है, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती जहां शब्द रूप से प्रश्न नहीं होता और हम अक्सर इसके मारे भाग रहे होते हैं। भागना नहीं है, भाग के जाएंगे कहां? आइए, मत यहां समीचीन विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है मित्रों? आप देख रहे हैं सभी शब्द रूप कौन से शब्द के दिए हुए हैं? मति शब्द के दिए हुए हैं। तो देखिए, मत्याह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, मत्याह षष्ठी एक वचन, मतयः प्रथमा बहुवचन और मत्याह पंचमी एक वचन। कौन सा विकल्प इनमें से ठीक नहीं है? मत्या षष्ठी एक वचन, मत्याह पंचमी एक वचन, दोनों रूप एक से बन रहे हैं। और आपको अभी अभी मैंने शब्द रूपों में बताया था कि स्त्रीलिंग शब्दों में पंचमी और षष्ठी के एक वचन, जैसे मत्या है तो ये पंचमी का एक वचन भी बनेगा और ये षष्ठी का एक वचन, पंचमी का एक वचन बनेगा, षष्ठी का एक वचन, दोनों एक जैसे बनते हैं। ठीक ऐसे ही नदी शब्द का बनता है मित्रों नद्याः, और ये नद्या जो होता है
वो पंचमी एक वचन भी है और ये नद्या षष्ठी का एक वचन भी है। इसी तरीके से धेनु शब्द का, कौन सा शब्द, धेनु शब्द का पंचमी का एक वचन धेनोह बनता है और इसी तरीके से मित्रों इस धेनु शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी क्या बनता है, धेनोह बनता है। तो आप एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, यानी मत्या पंच षष्ठी का एक वचन सही है और मत्या पंचमी का एक वचन भी सही है। अगर मति शब्द की प्रथमा विभक्ति आपको याद है, जो कि हो जाती है लगभग मति, मति, मतयः, प्रथमा का जो बहुवचन होता है वो मतयः होता है, यानी ये विकल्प सही है और ये विकल्प सही नहीं है। मति शब्द का प्रथमा का बहुवचन मति, मति, मतय होता है, मत्या नहीं होता। मत्या जो बनता है वो तो पंचमी और षष्ठी का एक वचन रूप बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? गुरु शब्द के रूप आपके सामने है, यहां पर गुरु शब्द के रूप आपके सामने हैं और गुरु शब्द अगर आपको याद है तो आप जल्दी से बताइए कि गुरु प्रथमा का द्विवचन, गुरुभ्याम तृतीया का द्विवचन, गुरुवो षष्ठी का द्विवचन और गुरुवो सप्तमी का द्विवचन। बहुत कंफ्यूज करने वाला है, डराएगा और ऐसा लगेगा कि भैया ये तो सारे के सारे सही हैं, इनमें गलत कौन सा है, सब यही बनते हैं। तृतीया के द्विवचन में भ्याम आता है, ये गुरुवो गुरुवो बनते ही है, प्रथमा के द्विवचन में गुरु बनता ही है। बिल्कुल, गलती कहाँ है? गलती यहाँ है, गौर से देखो। गुरु शब्द का तृतीया का द्विवचन बनता है गुरुभ्याम। क्या बनता है? गुरुभ्याम बनता है और यहां र में जो ऊ दिया हुआ है वो कैसा है? दीर्घ है, जबकि हमें ऊ कैसा चाहिए? ह्रस्व चाहिए। छोटी सी गलती है, बहुत छोटी सी गलती, लेकिन देख लीजिए आप, ये छोटी सी गलती आपसे गलती करा देगी। आप सोचते ही रहेंगे कि यहां गलती कहां हो गई। प्रथमा का द्विवचन गुरु, ऊ दीर्घ होता है। गुरुवो पंचमी और षष्ठी में एक, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन रूप बनते हैं, गुरो गुरुवो गुरुणाम और गुरवु गुरुवो गुरुषु, इस तरीके से। लेकिन गुरुभ्याम नहीं होता, गुरुभ्याम रूप यहां पर बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। असंगतम विकल्पम चुनुत, कौन सा विकल्प गलत है? वापस से, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, मधु शब्द से जुड़ा हुआ और मधु शब्द से जुड़ा हुआ ही प्रश्न वापस है। बताइए, मधुनी द्वितीया का द्विवचन होता है, मधुनी प्रथमा बहुवचन, मधुनी सप्तमी एक वचन और मधुनी द्वितीया बहुवचन। केवल मात्राओं का ही हेरफेर है, शब्द तो वही है। अब गलती क्या होगी? गलती यही होगी कि सब मात्राएं एक जैसी देखने वाली हैं, आपको एक जैसी नहीं देखनी है। आपको क्या करना है? एक एक को देखना है। और सबसे बढ़िया तरीका है, वारी और मधु शब्द का प्रथमा विभक्ति लिख डालो। क्या करो? पेपर पे प्रश्न पत्र पर प्रथमा विभक्ति लिख डालो, गलती खत्म। प्रथमा विभक्ति कौन सी विभक्ति भैया? प्रथमा। प्रथमा होती है मधु शब्द की, मधु, मधुनी और मधुनी। प्रथमा होती है क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है। मधु शब्द कैसा होता है? नपुंसकलिंग होता है, तो इसकी द्वितीय विभक्ति भी यही रहेगी और द्वितीय रहेगी तो देखो सारे ऑप्शन कट जाएंगे अभी के अभी। जल्दी देखिए, मधुनी द्वितीय का द्विवचन, बिल्कुल प्रथमा का द्विवचन मधुनी बनता है और यहां दिया हुआ है मधुनी। असंगतम यानी कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? असंगत विकल्प को चुनना है तो मधुनी द्वितीया का द्विवचन बनता है, बिल्कुल ठीक है। मधुनी प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन देखिए मधुनी है, इसका मतलब ये विकल्प भी ठीक है। मधुनी द्वितीया का बहुवचन, मित्रों मधुनी जो है वो द्वितीया का बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि मधुनी शब्द जब लिखोगे तो यहाँ नी जो है वो ह्रस्व होगा, ना में जो ई होगी वो ह्रस्व होगी और यहां दे रखी है ना में दीर्घ। कैसी दे रखी है? दीर्घ दे रखी है। इसका मतलब ये विकल्प हमारा गलत है। मधुनी सप्तमी का एक वचन रूप बनता है। इन सब के बाद में आपको जो ध्यान रखना है वो मधुनी रखना है, क्योंकि मधुनी में दोनों ह्रस्व होते हैं। आप देखिए यहाँ धा में ऊ ह्रस्व है, नी बड़ी है, यहाँ धा में ऊ दीर्घ है, नी ह्रस्व है, ना में ई ह्रस्व है। लेकिन सप्तमी के एक वचन में मधुनी बनता है, यानी दोनों धा का ऊ और न का ई दोनों ही दोनों ह्रस्व होती हैं। सबसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये शब्द रूप, क्योंकि ये मात्राएं अक्सर हमें भ्रमित कर देती हैं। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। समीचीन विकल्प नहीं है, सब
कौन सा विकल्प समीचीन यानी ठीक नहीं है या है? बिल्कुल, ये देखिए, प्रश्न पढ़ने में गलती मत कर देना। कौन सा विकल्प ठीक है? मतौ प्रथमा द्विवचनम, मतौ द्वितीय द्विवचनम, मतौ सप्तम्य एकवचनम और अ ब उभय यानी पहला और दूसरा दोनों विकल्प ठीक हैं। कौन सा विकल्प सही है? ये तो कंफ्यूज करने के लिए ही आता है हमेशा। हालांकि आंसर होता है ये, लेकिन आंसर होने से ज्यादा ये कंफ्यूज करता है। आपको ध्यान रखना है, प्रथमा का द्विवचन, अगर आपको मति शब्द याद है तो मित्रों आप गलती करेंगे नहीं, आप सीधा मति शब्द बोलेंगे और मति शब्द था मति मति मतयः। प्रथमा का द्विवचन मतौ नहीं बनता, क्या बनता है? मति बनता है। द्वितीय विभक्ति मतिम मति मति ही, यानी द्वितीय का द्विवचन भी क्या बनता है? मति बनता है, मतौ नहीं बनता। मतौ जो बनता है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है। सप्तमी विभक्ति में इसके जो रूप बनते हैं वो बनते हैं एक वचन में मत्याम भी बनता है मति शब्द का, और एक वचन में मतौ रूप भी बनता है। तो सप्तमी विभक्ति में मतौ शब्द के दोनों रूप बनते हैं। अब हम और वह देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दोनों दे रखे हैं तो हो सकता है कि दोनों के दोनों सही हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, आपको एक एक शब्द को पढ़ लेना है, आगे बढ़ते रहना है, इसी तरह अभ्यास करते रहिए, मेरे साथ साथ आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपको यही पीडीएफ वीडियो से पहले टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है, जहां आप पहले इस टेस्ट को दे सकते हैं और उसके बाद में आप वीडियो में इसका विस्तार से सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के साथ यही होता है कि पहले टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है और उसके बाद में वीडियो उपलब्ध कराया जाता है, जिससे पहले आप वो टेस्ट दें जो आपको पता हो और फिर आप उसका सॉल्यूशन भी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मतौ 21वें प्रश्न पे हैं, समीचीन विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? यहां सभी रूप जो हैं वो लता शब्द के हैं। मैंने प्रयास ये किया है मित्रों कि एक शब्द रूप में जो प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, उन्हीं का समावेश किया जाए एक शब्द रूप से। हालांकि अलग अलग शब्द रूप देकर के आपसे पूछा जा सकता था, लेकिन बेहतर होता है कि हम एक शब्द रूप के भिन्न भिन्न विभक्तियों पर विचार करें कि इनका अभ्यास हो जाएगा, तो अलग अलग ही अभ्यास कर लेते हैं। सबका मिक्स अभ्यास नहीं होता, सबकी मिक्स तो परीक्षा होती है, और मेरा उद्देश्य आपकी परीक्षा लेना नहीं, मेरा उद्देश्य आपका अभ्यास कराना है। लते प्रथमा का द्विवचन याद है क्या? लता लते, भैया ये देखो, लता लते लता, प्रथमा का द्विवचन लते बनता है, डेफिनेट बनता है। लते द्वितीय का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन दोनों एक समान होते हैं, चाहे शब्द रूप कोई सा ही हो, कोई भी शब्द रूप हो, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक समान होते हैं। यानी प्रथमा द्वितीय का द्विवचन समान होगा, उसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन समान होगा और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान होगा। तो ये दोनों सही है। लते संबोधन बनता है, लते संबोधन बनता है। हे लते संबोधन याद है तो मित्रों संबोधन लता शब्द का बनता है, हे लते, हे लता, हे लते और हे लता, ये संबोधन रूप बनते हैं। इसका मतलब सभी विकल्प ठीक हैं, इसका मतलब सभी विकल्प ठीक हैं। 22वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं और 22वां प्रश्न क्या कहता है? राम शब्द सबसे पहला शब्द रूप है ना, राम शब्द के रूप दिए हुए हैं और राम शब्द में आपको अभ्यास के लिए दिया गया है रामा प्रथमा का बहुवचन, रामान द्वितीय का बहुवचन, रामई तृतीया का बहुवचन और रामेशु सप्तमी का बहुवचन। कौन सा विकल्प अशुद्ध है? प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। कौन सा विकल्प अशुद्ध है? जल्दी से बताइए। रामे रामऊ रामः, याद है ना, इसीलिए रामम रामऊ रामान द्वितीय का बहुवचन, ये भी ठीक हो गया। रामेण रामाभ्याम रामई, ये भी ठीक हो गया। रामेशु रामे रामयो रामेशु सप्तमी का बहुवचन, ये भी ठीक हो जाता। कब हो जाता? जब यहां रामेशु होता, यानी श मूर्धन्य होता, पर यहां तो दंत्य स दे रखा है, इसलिए ये विकल्प जो है वो कैसा है? अशुद्ध है। राम शब्द का रूप था, सबसे पहले पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। अशुद्धम विकल्पम चुनो। अशुद्ध विकल्प फिर से वही प्रश्न है, कौन सा अशुद्ध है? हरिनाम षष्ठी का बहुवचन,
हरीशु सप्तमी का बहुवचन, हरिभ्य चतुर्थी का बहुवचन और हरिभि तृतीया का बहुवचन। सभी रूप किसके मित्रों? सभी रूप हरि शब्द के हैं। और हरि शब्द के रूप याद हैं तो आप बता दोगे, हरिनाम, हरेः, हरियोः, हरिनाम। इसका मतलब ये विकल्प सही है। हरिभ्य यहां दे रखा है आपको चतुर्थी विभक्ति, और हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति अगर आपको याद है तो क्या थी? हरये, हरिभ्याम और हरिभ्य। हरिभि तृतीया विभक्ति, हरिणा, हरिभ्याम और हरिभि। आगे दे रखा है सप्तमी विभक्ति, तो मित्रों हरौ, हरयोः, हरिशु। चारों के रूप आपके सामने, आप देख लीजिए कौन सा गलत है। हरिशु रूप गलत है क्योंकि यहां ई दीर्घ हो गई, जबकि सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जो ई होती है वो ह्रस्व होती है। तो अशुद्ध विकल्प कौन सा हो गया? ब विकल्प ऐसा है जो अशुद्ध है। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन तो है लेकिन र में जो मात्रा है वो गलत है। अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध विकल्प नहीं है, शब्द विकल्प नहीं है। एक एक प्रश्न ऐसा है जो परीक्षा में आपके रोंगटे खड़े कर देता है कि यार क्या करूं, एक जैसे दिख रहे हैं सारे के सारे। हर प्रश्न को उसी स्तर पर आपके सामने लेकर आया हूं, तो जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं सभी शब्द जो है वो देव शब्द के संबोधन हैं। मूल शब्द क्या है? देव, और इसके संबोधन रूप दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, जिस रूप में भी हैं। तो आपको देखना है कौन सा विकल्प नहीं होता है। आप जानते हैं देव शब्द कैसा हो गया भैया? भैया देव शब्द हो गया अकारांत, तो इसका मतलब इसके रूप किसके समान बन जाएंगे? राम के समान। और राम का संबोधन होता है हे राम, हे रामौ, हे रामः। देख लीजिए कौन सा बनता है? हे राम बनता है, हे देव बनेगा। हे रामौ बनता है, हे देवौ बनेगा। हे रामः बनता है, हे देवः बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा? हे देवः रूप नहीं बनेगा। ये गलत है, ये गलत है। और आपसे पूछा गया था भैया कौन सा शुद्ध नहीं है, तो ये शुद्ध नहीं है, विसर्ग नहीं आता है। राम का हे राम बनता है, शिक्षक का हे शिक्षक बनेगा, कृष्ण का हे कृष्ण बनेगा। विसर्ग एक वचन में नहीं होगा। चलिए अगली प्रश्न। अशुद्ध विकल्प है, कौन सा अशुद्ध विकल्प है? रमा शब्द के रूप में। मित्रों सभी के सभी कौन से शब्द के रूप में? रमा शब्द के रूप में। आपको क्या करना चाहिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? जो विभक्ति दी हुई है उसके तुरंत से रूप या तो बोल डालो, आपको याद है तो, या फिर सामने लिख ला दो। रमा प्रथमा का बहुवचन, रमा यही तृतीया का बहुवचन, रमाभ्य पंचमी का बहुवचन, रमासु सप्तमी का बहुवचन। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? जल्दी से देखिए। प्रथमा का बहुवचन लता की तरह बनता है, रमा रमे रमाः। इसका मतलब ये विकल्प सही है। रमाभ्य यहां विकल्प दे रखा है पंचमी विभक्ति का बहुवचन, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य पंचमी विभक्ति। इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। आगे बढ़िए। रमा सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, रमासु, रमायाम, रमयो, रमासु। तीनों विकल्प सही हैं, तो कौन सा सही नहीं है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन रमाया ही नहीं बनता। अगर आपको तृतीय विभक्ति रमा शब्द की याद है तो मित्रों रमया, रमाभ्याम, रमा भी बनता है। तृतीय विभक्ति का बहुवचन क्या बनता है? रमा भी बनता है। यहां तृतीया का बहुवचन रमाए यही दिया हुआ है, तो यह विकल्प शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। आपसे अशुद्ध विकल्प चुनने के लिए कहा गया था। तो एक एक शब्द रूप को आप तुरंत से अगर सामने लिख लोगे ना तो किसी भी कीमत पर गलती नहीं होगी। मित्रों जल्दबाजी करना जरूरी नहीं है, जरूरी है प्रश्न का सही उत्तर देना। क्योंकि अगर जल्दी करने के चक्कर में आप एक प्रश्न भी गलत कर जाते हैं और फिर उसके बाद में रिजल्ट आने पे कहते हैं कि 1 नंबर से रह गया, तो वो वही प्रश्न था जो आपकी जल्दी के कारण गया था। कभी भी ऐसी जल्दी मत करो। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है मित्रों 26वां प्रश्न है
और यह है मुनि। निम्न में से अशुद्ध विकल्प को आपको चुनना है। कौन सा अशुद्ध विकल्प है? मुनिना तृतीया एक वचन, कविना तृतीया एक वचन, कपिना तृतीया एक वचन और गिरिना तृतीया एक वचन, यानी सभी शब्दों हैं उनमें तृतीया के एक वचन की परीक्षा ली गई है। इससे सरल प्रश्न तो नहीं हो सकता अगर आपने शब्द रूपों को याद किया है तो। मुनिना तृतीया का एक वचन, मूल शब्द क्या हो गया भैया? भैया यहां पर मूल शब्द है मुनि और मुनि शब्द का तृतीया का एक वचन मुनिना बनता है, इसका मतलब ये विकल्प आपका सही है। कविना मूल शब्द है कवि और मूल शब्द कवि है, तो इसका मतलब तृतीय व्यक्ति का एक वचन जब मुनि का मुनिना है तो कवि का कविना ही बनेगा। एकारांत पुल्लिंग एक जैसे हो जाएंगे। कपि मूल शब्द कपि है और तृतीय व्यक्ति का एक वचन कपिना बनता है। तीनों ही विकल्प सही हैं, तो बचा क्या? गिरिना। तो यानी यहां मूल शब्द है गिरि, तो गिरि भी एकारांत पुल्लिंग हो गए। ये सभी शब्द कैसे है थे मित्रों? ये सभी शब्द एकारांत पुल्लिंग थे। तो सभी शब्दों के तृतीय विभक्ति के रूप ऐसे ही बनते हैं, लेकिन गलती यहां हो गई। कहां हो गई? गिरिना में हो गई। यहां गिरिना नहीं बनेगा मित्रों, यहां गिरिणा बनेगा। ना की जगह णा होगा, क्योंकि न से पहले जब री, र या मूर्धन्य स आ जाते हैं तो इस न को क्या कर दिया जाता है? ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसका शुद्ध रूप बनेगा जो गिरना बनेगा। अगर आपको याद है तो इसी तरीके से गुरु शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन जो बनता है वो गुरुणा बनता है। गुरुना नहीं बनता, गुरुणा बनता है। छोटी सी गलती थी। 27वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं और 27वां प्रश्न है अधोदत्तेषु द्विवचनम पदम नास्ति। प्रश्न को पढ़ो, कौन सा पद ऐसा है जो द्विवचन नहीं है? शिक्षकौ, मुनौ, जनौ, बालकौ, चारों में औ है और राम का बनता है रामे, रामौ, रामा। तो रामौ द्विवचन होता है, तो हमारे लिए तो सारे एक जैसे हैं। फिर गलत कहां से हुआ? गलत है, निश्चित रूप से गलत है। कौन सा है? अगर आपने मूल शब्द को पहचान लिया तो आप तुरंत से पहचान जाएंगे कि गलत है। शिक्षकौ मूल शब्द शिक्षक होता है, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन अकारांत राम की तरह रामौ या शिक्षको बन जाएगा। जनौ मूल शब्द जो होता है वो जन होता है, अकारांत पुल्लिंग हो गया। जनौ द्विवचन रूप सही है, शिक्षको भी सही है और जनौ भी सही है। बालकौ मूल शब्द क्या होता है? बालक होता है, बालक रूप भी सही है। बालक है, बालकौ, बालका। मुनौ मित्रों, मुनौ का मूल शब्द जो होता है वो मुनि होता है और मुनि शब्द का मुनौ रूप जो बनता है वो बनता है सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद द्विवचन नहीं है, तो मुनौ शब्द द्विवचन नहीं है, ये सप्तमी का एक वचन है। अगर मुनि शब्द का प्रथमा का द्विवचन आप निकालोगे तो मुनि शब्द का प्रथमा का द्विवचन मुनि बनता है। क्या बनता है? मुनि ही बनता है, प्रथमा का द्विवचन। तो ये द्विवचन पद नहीं है, सप्तमी का एक वचन पद है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ब हो जाएगा। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या कहता है? अक्षिणी इति रूपम अस्ति। और शानदार प्रश्न। जब बालक की परीक्षा लेनी हो ना तो नपुंसकलिंग में मधु, अक्षी, वारी इन शब्दों को ले आओ, क्योंकि मात्राओं का हेर फेर करना है और चारों ऑप्शन में जब तक वो नहीं जाएगा ना तब तक उसका आंसर हो ही नहीं सकता। अक्षिणी शब्द का रूप है, बताइए कहां है? प्रथमा का द्विवचन है, प्रथमा का बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन है और ब और स दोनों हैं। जल्दी बताइए। दो जगह तो बहुवचन दे रखा है, इसको देख के तो लग रहा होगा कि हो सकता है ये हो सकता है कुछ नहीं होता। क्या होता है? हो सकता है कुछ नहीं होता। आंसर दीजिए प्रॉपर। अक्षी शब्द, अक्षी शब्द के रूप मित्रों वारी की तरह चलेंगे, नपुंसकलिंग शब्द है तो वारी का वारी, वारिणी, वारिणी होता है, तो अक्षी का बनेगा मित्रों अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। ये प्रथमा हो गई और जैसी प्रथमा है वैसी ही कौन सी होगी? द्वितीय हो जाएगी। तो देखिए अक्षिणी ये रहा, कहां है बना हुआ है? प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन। तो देखिए प्रथमा का द्विवचन ये रहा, प्रथमा का बहुवचन तो अक्षिणी बनता है, ये नहीं होगा।
द्वितीय का बहुवचन भी अक्षिणी बनेगा, नपुंसकलिंग शब्द ये भी नहीं होगा, और जब ब और स दोनों है ही नहीं तो ये आंसर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सही आंसर क्या बनेगा मित्रों? सही आंसर हो जाएगा अ। अक्षिणी जो है वो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन पद बनता है। अक्षिणी का बनता है? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन पद बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? फिर से परीक्षा। श्री शब्द के रूप में सारे के सारे। किसके रूप में? श्री शब्द के रूप हैं। श्रियः प्रथमा बहुवचन, श्रियः द्वितीय बहुवचन, श्रियः पंचमी एक वचन, या सभी ठीक हैं? और आपसे पूछा गया है कौन सा ठीक नहीं है। तीन जगह बन रहा है, प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन, पंचमी का, सॉरी, प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन और पंचमी का एक वचन। एक विकल्प और जोड़ देता हूं, यहां पे जोड़ दूं क्या? इस बीच में जोड़ा है मैंने, ठीक है, यानी स वन ऐसा करके जोड़ देते हैं। और ये हो गया मित्रों श्रियः षष्ठी एक वचनम। देख लो, अब चार जगह श्री आ गया। तो मित्रों श्री शब्द के रूप में प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन, पंचमी और षष्ठी का एक वचन श्रिय रूप बनता है, और ये सभी विकल्प सही हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम का क्वेश्चन है और यही पूछा जाता है। श्री शब्द में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्री शब्द के चार रूप एक जैसे बनते हैं, प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन, पंचमी और षष्ठी का एक वचन, ये सभी रूप एक जैसे बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना अपने पास में। 29 आखिरी प्रश्न, 30 का तड़का में आज आखिरी प्रश्न की तरफ। हालांकि थोड़ा समय ज्यादा लगा है, लेकिन टॉपिक ऐसा था जहां विस्तार से समझाना बहुत जरूरी था। समय महत्वपूर्ण नहीं है, समझ में आना महत्वपूर्ण है। 30 का तड़का में अंतिम प्रश्न की तरफ हूं, और अंतिम प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? कौन सा नहीं है? स्मृतय प्रथमा बहुवचन, स्मृतौ सप्तमी एक वचन, स्मृत्याम सप्तमी एक वचन, और स्मृतयः द्वितीय बहुवचनम। जल्दी से बताइए, सभी रूप किसके हैं? स्मृति के। स्मृति धातु के साथ में जब तिन प्रत्यय होता है तो स्मृति शब्द बनता है, और तिन प्रत्यय से बने हुए शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तिन अदक का है ना, इसको अगर आप तिन बोलोगे तो भी चलेगा, उच्चारण से ज्यादा लेखन ठीक होना चाहिए। स्त्रीलिंग होता है तो स्त्रीलिंग में चलेंगे, और स्त्रीलिंग है तो इसके रूप किसके समान बन जाएंगे? मति के समान बन जाएंगे। तो मति, मति, मतयः प्रथमा का बहुवचन, बिल्कुल मति शब्द का प्रथमा का बहुवचन मतयः बनता है, स्मृति का स्मृतयः बनेगा, बिल्कुल सही है। सब स्मृतौ सप्तमी एक वचन, मति शब्द का सप्तमी का एक वचन वैकल्पिक रूप से मतौ भी बनता है, तो यानी स्मृति का स्मृतौ रूप भी बनेगा, ये भी विकल्प सही है। स्मृत्याम सप्तमी एक वचनम, स्मृतियाम ये भी बनता है मित्रों, सप्तमी का एक वचन, क्योंकि मति शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन मत्याम रूप भी बनता है, तो इसलिए स्मृति का स्मृत्याम रूप भी बन जाएगा। और स्मृतय द्वितीय का बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्मृतय प्रथमा का बहुवचन होता है। द्वितीय के बहुवचन में मति शब्द का जो रूप बनता है वो बनता है मति ही। मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में द्वितीय के बहुवचन का प्रयोग बताया था, तो द्वितीय बहुवचन में स्मृतय का रूप जो बनेगा वो बनेगा मित्रों स्मृति ही। क्या बनेगा? स्मृति ही। और ये विसर्ग होगा भैया, ये टीम क्या मत लगाना मत भूल जाना। तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है मित्रों? स्मृतय द्वितीय का बहुवचन नहीं बनता है, द्वितीय का बहुवचन जो बनता है स्मृति ही बनता है। किसकी तरह? मति ही की तरह। तो ये था आज का 30 का तड़का। फिर वापस याद दिला रहा हूं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए, अभ्यास करने के लिए निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए संस्कृत सानिध्यम मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं CS चौधरी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू हूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।